कच्ची घरी। फिर दौलतपुर में पंखे के मेले का दिन आ गया। शहर के पनवाड़ियों की दुकानों पर भीड़ लग गई। लोग पान खाते, पीकिन थूकते, एक दूसरे पर फिक्रे कसते, मजाक उड़ाते और बिलाखिर शहर के सेठों और पटाखों के मुतालिक बात शुरू कर देते। क्यों भाई गुलाम मोहम्मद, कौन कौन आ रही है आपके पंखे के मेले में? अपनी ज़हरा है दिल्ली वाली, अली जान है और पटियाले की निराली बानो है, बड़ी अच्छी अच्छी आएंगी। अब की बार बड़ा ठाठ रहेगा, तू देखियो तो। क्यों रे, बड़ा तानसेन आया है तू समझने वाला राग विद्या का। अच्छा खासा तो गाती है वो, और जब हाथ उठाकर कूले मटकाती है तो देख लीजो, तेरे जैसों के दिल को ना हुआ कुछ कुछ तो कहना। अरे यार, तू भी बस लिफाटू ही रहेगा। यहाँ गाने में अपनी ज़हरा का जवाब नहीं है, और फिर देखने में भी तो 56 छुरी है निरी। देखने में तो वो है जो आजकल शहर की आंख का तारा बनी हुई है, और भाई है भी यूं समझ लो कच्ची गरी, रजाई में पड़कर चबाते रहो। हाँ, फिर वो सब उस कच्ची गरी को चबते और अपने तखय्युल में खोकर पान की पीक निगल जाते और फिर खांसते और चिल्लाते। क्यों भाई गुलाम मोहम्मद, बड़ा तेज है तेरा तंबाकू, कहाँ से मंगवाया आपकी मर्तबा? गुलाम मोहम्मद एक शाने बेनियाजी से चिल्लाता। अबे क्या समझा है तूने, अपनी दुकान पर चीज वो आती है जो अव्वल दर्जे की हो। हाँ। मेले के दिन शहर में घूमते हुए राज चौक में मिर्जा की दुकान के करीब एली उनकी बातें सुनकर ठिठका। अबे वो सामने तो है, वो शेख की दुकान के ऊपर झुरमट लगाए ना, उसमें तू गौर से तो देख। आंखें हैं तेरी या बटन जो कि देखने की चीज रखती नहीं? वो तो अपनी बालियां वाली है। पटाखा कहाँ रखता खुद को, नहीं उल्टा हमें झुटलाए है। हाँ हाँ, बालियां वाली के साथ ही तो है। बाएं हाथ को, अबे बाएं हाथ को। अबे क्या अभी से आंखों पर चना लिया? कहा जो है तुझसे 20 बार, छोड़ दे ये ज्यादतियां। अंधा होकर राज चौक में लाठी ना टेकी तूने तो अपना नाम मिर्जा नहीं। एली गौर से दुकान की छत पर बैठी हुई औरतों को देख रहा था, जहां भड़कीले सस्ते कपड़े पहने चंद सांवली औरतें बैठी थीं, जिनके अंदाज में नुमाइश के अलावा उरियानी की झलक थी। उसने महसूस किया जैसे वो सब बिकाऊ हों, जिन्हें सस्ते दामों खरीदा जा सकता हो। तो क्या यही थी दौलतपुर की पटाखा जो हवाई बनकर छूटी हुई थी शहर में? देख लिया, मिर्जा कहकहा मारकर हंसा। बड़े जोरों में आजकल ये लमटिया, अपने लतीफन की है ये। ए वही लतीफन जो मंडी में दाने छानती है। अपने सेठ मजीद और रहमान की दुकान पर 2 बहनें, बड़ी ने सेठ गुरधारी लाल को संभाल रखा है, और क्या बे, सुल्फे की लाट को कौन नहीं जानता? जानता हूं अच्छी तरह यूं, पर यार इस जालिम पटाखा ने चक्कर दे दिया है सारे शहर को। एली हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग किस मेयार से उन्हें परखते थे। न जाने किस नुक्ता नजर से उन्हें औरतें हसीन नजर आती थी। दौलतपुर के पनवाड़ियों की बात तो खैर अलग थी, अपने अली अहमद के ख्यालात भी इस सिलसिले में अजीब से थे। एली की समझ में कुछ न आता था। वो चुप चुप कर उन औरतों को घूर रहा था जो शेख की दुकान पर बैठी पंखों के जुलूस का इंतजार कर रही थी। तू यहाँ क्या देख रहा है? अली अहमद की आवाज सुनकर वो चौंका। जी यूं ही देख रहा था। इस तरह पागलों की तरह इधर उधर नहीं देखा करते। अली अहमद ने कूल्हों पर हाथ रखा। शेख की दुकान पर बैठी हुई औरतों की तरफ बड़े इन्हेमाक से देखते हुए कहा, अच्छा तो अभी जुलूस यहाँ नहीं पहुंचा? उन्होंने एली की तरफ देखे बगैर कहा, कितनी देर में पहुंचेगा यहाँ? कुछ देर में पहुंचेगा यहाँ। फिर वो उसी तरह कूल्हों पर हाथ रखे वहां टहलने लगे। अली अहमद ने न जाने क्या किया। शेख की दुकान पर बैठी हुई औरतों में से एक ने बामानी अंदाज से दूसरी को कोहनी मारी और फिर मुस्कुराकर उठ बैठी। उसे उठते देखकर अली अहमद बोले, आओ एली, जरा उधर से हो आए। उस तरफ वो एली को लेकर चौक के अकब की अंधेरी गलियों में घुस गए और एक जगह रुककर वो गोया इंतजार करने लगे। उन गलियों में औरतों के गिरोह इधर उधर आ जा रहे थे। न जाने क्यों एली को दौलतपुर की औरतों से घिन आती थी। उनका अंदाज, चाल ढाल, तौर तरीका घटिया किस्म का था। वो तंग कपड़े पहनती थी, सस्ते और भड़कीले। उनकी हरकत में कोई हुस्न न था। उनका अंदाज तो बिल्कुल ही गंवारपन का मजहर होता। सबसे बढ़कर ये कि उनका रंग उमूमन काला था और काले रंग से एली को कतई दिलचस्पी न थी। बिलोरी पांव। दौलतपुर में कहीं कहीं सफेद रंग के लोग भी नजर आ जाते थे, मगर उनकी तादाद बहुत कम थी। मसलन अली अहमद के चौबारे के सामने जो बैठा बैठा सा कच्चा घर था, उसमें वो लड़की जो कभी कभी कोठे पर चढ़ा करती थी और पर्दों के पीछे छुप छुप कर बैठा करती थी, उसका रंग कितना सफेद था। उसके अंदाज में नुमाइश का निशान तक न था। पहली मर्तबा जब एली ने उसे देखा तो वो हैरान रह गया था।
पर्दे की जालियों के पीछे दो बलौरी पांव गोया बड़ी नफासत से चारपाई पर रखे हुए थे और उनके रूबरू दो मखरूती टांगें जो मैले लट्ठे के पाजामे में मलबूस थीं। एली ने पहली मर्तबा पाजामे के हुस्न को महसूस किया था। चूड़ीदार पायजामा तो उसने अक्सर देखा था, मगर उसे देखकर नफरत महसूस हुई थी, जैसे वो पतले पतले बांसों पर चढ़ा हो। दौलतपुर की औरतों का अंदाज इतना भद्दा था, उनकी हरकत इस कदर बेढब थीं, उनकी निगाहें हिजाब से इस कदर बेबहरा थीं कि एली ने उनके लिबास की खूबी पर कभी गौर ही न किया था। इसीलिए उस रोज उस लड़की को देखकर वो हैरान रह गया था। कितनी मुतनासिब टांगे थीं और फिर बलौरी पांव। फिर दफतन एक सुरीली दबी दबी आवाज में गूंजती, आती हूं, और वो झुककर छुपते छुपते पर्दों की ओट लेती हुई गायब हो गई थी। एली की समझ में न आता था कि उस अंधेर गली में उन आते जाते जामनी सायों को देखने से अली अहमद का मकसद क्या था। वो वहां किस लिए खड़े हर आते जाते को ताकने की बेमानी कोशिश में मशगूल थे। मेला। तुम हो बाबूजी? करीब ही से आवाज आई। एली चौंका। अंधेरे में अली अहमद के दांत चमके। तुम आ गई? टीन का सिपाही अपने मखसूस अंदाज में हंसा। फिर तुमने जो इशारा किया था? रबड़ की गुड़िया की आंखों की सफेदियां चमकी। तो तूने देख लिया? वो बोले। मैं तो समझा था शायद। कैसे ना देखती? वो चमक कर बोली। इसका ध्यान तो तुम्हारी ही तरफ लगा रहता है। करीब ही चादर में लिपटा हुआ एक मर्द गुनगुनाया। उसकी आवाज से सेल्समैनशिप की बू आती थी। तू खामखा। वो लाड से गुर्राई। तू ना बोल बीच में। अली अहमद यूं हंसे जा रहे थे जैसे उनकी शान में कसीदा पढ़ा जा रहा हो। अच्छा तो वो बोले, चलेगी अब? अब? वो चौंकी। ना भाई, हम तो पंखा देख कर जावेंगे। बड़ी मतवाली है पंखे की। सेल्समैन हंसा। मतवाली ही तो है। टीन के सिपाही ने गोया फिर वार किया। मेला देखकर पहुंचूंगी। हाँ, सच्ची बात कहूंगी, मेला तो तुम खुद हो। अली अहमद कहकहा मारकर हंसे। दुनिया देख रही है। झूठ। उसने लाड से गोया शिकायतन कहा। कोई भी तो नहीं देखता। वो हंसे। वो तो उंगलियां उठा रहे हैं तुम्हारी तरफ। पड़े उठाएं अपनी बला से। और वो मेरी चीज लाए हो? टीन के सिपाही का कहकहा यक कलम मौकूफ हो गया। ओहो, मुझे याद नहीं रहा। वो संजीदगी से बोले। वो क्यों याद रहने लगा? वो बिगड़ कर बोली। भेज देंगे, बिगड़ती क्यों हो? क्यों ना बिगड़ूं, बस एक ही बात याद रहती है तुम्हें। एली के हाथ भेज दूंगा। ये एली है मेरा लड़का। अच्छा तो ये है एली? वो लाड से चिल्लाई। पढ़ता है तू? सुबह मिल लेना इससे, अपनी चीज भी ले लेना। अली अहमद बोले। चलो एली। उसके जाने के बाद वो बोले, चलो तुम्हें मेला दिखा दें, देखोगे ना? अगले रोज सुबह सवेरे ही अली अहमद ने एली को आवाज दी और उसके हाथ में एक 10 का नोट देकर एक गठड़ी सी थमा दी। ये उधर ले जाओ। वो बोले। गुलाम मोहम्मद चपरासी बाहर खड़ा है, वो तुम्हें साथ ले जाएगा। नोट जेब में डाल लो, गिर ना जाए, और ये गठड़ी उसे दे देना। गुलाम मोहम्मद को, वो उठा लेगा, समझे? गुलाम मोहम्मद। उन्होंने चपरासी को आवाज दी। एली को उधर ले जाओ। उधर का नाम सुनकर शमीम तड़प उठी। उसकी नाक पर हकारत आमेज जुम्बिश हुई और वो गोया इंतकामन पिछवाड़े की खिड़की में जा खड़ी हुई, जिसके अकब में कोठे पर वो नौजवान खड़ा इंतजार किया करता था। उसने अपना दुपट्टा झंझोड़ कर फेंक दिया। उसके होंठों पर एक बामानी मुस्कुराहट फैल गई। बाहर मियाँ खांस रहे थे। खिड़की में बेगम मुस्कुरा रही थी। पलंग पर पड़ी हुई बच्ची माँ की तरफ देखकर रो रही थी और नन्ही फातिमा चारों तरफ गौर से देख रही थी, जैसे गिरदोपेश के हालात से आशना होने की कोशिश कर रही हो। और एली उछलते हुए दिल से सीढ़ियां उतर रहा था।